एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का रूट 3 प्लस 1, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो डी कितना आता है, डी आ जाता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये पार्ट क्लियर है। बी कितना था, माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1, इसका पूरे का स्क्वायर निकालेंगे हम, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए कितना था, 1 दे रखा है, सी कितना था, रूट 3। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर करके देख लेते हैं वो कितना आता है, माइनस का 4 रूट 3। अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 इंटू 1 माइनस का 4 रूट 3। इतना क्लियर है। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 माइनस का कितना आ गया, 4 रूट 3। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 3 प्लस 1 माइनस का 2 रूट 3 हो सकता है। अगर हम चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 4 माइनस का 2 रूट 3, और क्योंकि 4 की वैल्यू इससे तो बड़ी है तो इसका मतलब ये नंबर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे जब x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2 टाइम्स ऑफ a निकाला जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर ही आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस का रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस यहाँ पर d बाय कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्या है कि क्या हम इसका रूट निकाल सकते हैं। अब इसका रूट निकाला कैसे जा सकता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व नहीं करते, हम इसी को अगर ऑब्जर्व करके देखें तो ये कितना रहता है, इसको अगर हम देखें तो ये 3 कितना आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो माइनस का 2 रूट 3 इंटू 1 आ जाएगा। अब ये कैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का सेंस बन रहा है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का टाइप का फॉर्म बन रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस नंबर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो इक्वेशन में आंसर कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस ये पार्ट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके देखते हैं तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 विच इज़ रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस, इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों पावर हट जाएंगी, तो यहाँ पर बचेगा कितना, रूट 3 माइनस 1 बाय 2। अब एक हमारे पास क्या है, प्लस में, एक माइनस में लेना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम प्लस वाला पार्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, और एक आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 1 बाय 2। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए रूट 3 प्लस रूट 3 कितना रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 बाय 2 आ जाएगा। 1 माइनस ऑफ माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया विच इज़ रूट 3। 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 बाय 2, तो यहाँ पर ये 1 आ गया विच इज़ इक्वल टू रूट 3 और 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू रूट 3 एंड 1, ये आंसर आएगा।